महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जिसे पूरे भारत में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को मनाया जाता है। यह भगवान शिव की उपासना का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। भगवान शिव को अनेक रूपों में पूजा जाता है। उनका एक रूप अर्धनारीश्वर है, जिसमें वे आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में दिखते हैं। यह रूप शंकर और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। भगवान शिव की जटाएं, गंगा, त्रिशूल, चंद्रमा और उनका नीला गला, ये सभी उनके अद्वितीय रूप के संकेत हैं। शिव का ध्यान करते समय उनके इस रूप का वर्णन भी किया जाता है, जो दर्शाता है कि वे सृष्टि के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक हैं। महाशिवरात्रि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिव की रात है और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। महाशिवरात्रि का महत्व अनेक पुरानी कथाओं और घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो भगवान शिव की महिमा और उनकी शक्तियों को दर्शाती है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भगवान शिव की पूजा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक कथा अपने आप में भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की कथा प्रमुख है। यह कथा शिव और पार्वती के प्रेम और विवाह के बारे में बताती है। माता पार्वती हिमालय के राजा की बेटी, बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। वे हमेशा भगवान शिव के बारे में सोचती और उनका ध्यान करती रहती थी। हिमालय के राजा और रानी ने देखा कि उनकी बेटी के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे चाहते थे कि पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करे, लेकिन भगवान शिव तो गहरे ध्यान में लीन रहते थे और संसार से दूर रहते थे। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और स्वीकार किया कि वे उन्हें अपनी पत्नी बनाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ। यह विवाह भगवान शिव की शक्ति और देवी पार्वती की भक्ति का संगम था, जो समस्त सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक था। महाशिवरात्रि के दिन एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से जो सबसे पहला तत्व निकला, वह था विष, जो इतना घातक था कि उसे ग्रहण करने से समस्त सृष्टि का नाश हो सकता था। भगवान शिव ने इस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव ने यह कार्य अपने भक्तों की रक्षा और समस्त सृष्टि के लिए किया, ताकि कोई भी प्राणी उस विष के प्रभाव से नष्ट न हो। महाशिवरात्रि के दिन एक अन्य महत्वपूर्ण घटना भगवान शिव के ध्यान से जुड़ी हुई है। शिव हमेशा अपने ध्यान में लीन रहते थे और सृष्टि के सभी कार्यों में पूर्ण रूप से आत्मसात होते थे। यह दिन उनकी साधना और तपस्या के महत्व को दर्शाता है। लिंग पुराण में वर्णित है कि एक समय भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों ही देवता यह जानना चाहते थे कि उनमें से कौन सर्वोत्तम है और कौन सृष्टि के उच्चतम पद पर स्थित है। जब ब्रह्मा और विष्णु इस विवाद में उलझ गए, तब ब्रह्मांड में अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ लिंग प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। दोनों देवताओं ने इसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वे इससे परे नहीं जा सके। न तो वे इसके अंत तक पहुंच सके और न ही वे इसके आरंभ तक जा सके। जब दोनों देवताओं ने इस अग्निस्तंभ की सीमा जानने में असमर्थता जताई, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने बताया कि यह अग्निस्तंभ लिंग उनका स्वरूप है और यह उनके अदृश्य, अनंत और अचिंत्य रूप का प्रतीक है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को यह समझाया कि वे दोनों ही सर्वोत्तम हैं। भगवान शिव ने कहा कि यह लिंग रूप उनका परम स्वरूप है, जिसमें सृष्टि के संहार, सृजन और पालन के सभी तत्व समाहित हैं। इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव के इस विराट और अद्वितीय रूप के प्रकट होने का दिन था। महाशिवरात्रि का महत्व इसीलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग रूप की पूजा विशेष रूप से की जाती है और इस दिन को भगवान शिव की आराधना और साधना का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। भगवान शिव की उपासना में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मंत्र जाप। मंत्रों का जाप भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। ओम नमः शिवाय
यह भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है, जिसका जाप विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है जो मृत्यु के भय से मुक्ति देने और दीर्घायु प्रदान करने के लिए मंत्रित किया जाता है। भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को सच्ची भक्ति और तात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। पूजा के दौरान शिवलिंग को शुद्ध जल, दूध, शहद, घी, बेलपत्र और फूलों से स्नान कराया जाता है। इन समर्पणों के माध्यम से भक्त भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहर होते हैं और हर प्रहर में पूजा का महत्व अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रहर में भक्त विशेष रूप से मंत्रों का जाप करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव के अनंत रूप को अपने मन में धारण करते हैं। पहला प्रहर 6 बजे से 9 बजे तक। इस समय शिवलिंग को जल, दूध, घी, शहद और पानी से स्नान कराएं। दूसरा प्रहर 9 बजे से 12 बजे तक। इस समय शिवलिंग को बेलपत्र, फूल और चंदन से सजाएं। तीसरा प्रहर 12 बजे से 3 बजे तक। इस समय विशेष रूप से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। चौथा प्रहर 3 बजे से 6 बजे तक। इस समय ध्यान करें और भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें प्रसन्न करें। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के पूजा और उपासना के लिए सर्वोत्तम अवसर होता है। इस दिन की पूजा विधि न केवल भक्ति का एक अद्वितीय रूप है, बल्कि यह जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिवलिंग की पूजा, मंत्र जाप, उपवास, तपस्या और जागरण से भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।